आज के केस स्टडीज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके बीच में विवाद चल रहा है। विवाद में क्या होता है, कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि उन्हें आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए मनाया जाता है, या वो खुद मान जाते हैं या वो खुद प्रयास करते हैं कि आपसी सहमति से डाइवोर्स लेके इन केसेस से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमको आपसी डिवोर्स से, इस मामले से बाहर निकलना पड़े, आपसी डिवोर्स यानी म्यूचुअल डिवोर्स लेना पड़े, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब मौका मिले तब हम म्यूचुअल डिवोर्स लेके इस केस से बाहर निकल जाएंगे, या फिर आप म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए केस फाइल कर चुके हैं और अभी आदेश नहीं हुआ है, तो रुकिए जरा, ये जानकारी नोट करके रखिएगा, आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहले, म्यूचुअल डिवोर्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, देखो जरूरत पड़ेगी इसके लिए वो बता देंगे, बनवाने हैं वो भी आपको बताएंगे, क्यों बनवाने हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही जितने भी केसेस चल रहे हैं ये खत्म हो जाएं ये भी बताएंगे, और इसके अलावा भविष्य में कोई भी केस आपके ऊपर ना आवे, किसी भी प्रकार का कोई भी केस ना आवे, ये भी बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि केस के दौरान आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ये भी बताएंगे। साथ ही यही बताएंगे कि वाइफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट ले लिए हैं और आप कह रही मुझे डिवोर्स नहीं देना, यानी पैसा भी गया, सामान भी गया, और आप मुझे डिवोर्स नहीं देना, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो चलिए आज के स्टडीज़ के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये सभी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलती हैं किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो उसके पहले के ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले एक सेटलमेंट डीड, सबसे पहले सेटलमेंट डीड, सेटलमेंट डीड बनवाइए जिसमें तमाम टर्म कंडीशन, हम किस किस कंडीशन पे ये डिवोर्स ले रहे हैं सब लिखा जाएगा उसमें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, एक पैसा कोर्ट के बाहर लेन देन नहीं करेंगे, एक सामान कोर्ट के बाहर लेन देन नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट बनता है उसे बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही देना है, और ये भी कोशिश करिए कि सामान का आदान प्रदान ना करना पड़े, सिर्फ पैसे के बारे में बात करें और पैसे पे ही सेटलमेंट हो। इस बात का भी जिक्र होगा इस सेटलमेंट डीड में कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे वो आपके हों, दोनों पक्षों के, अपने अपने केसेस को वापस लेना होगा, और ख़ास तौर से ऐसे केसेस जिनकी हमें जानकारी नहीं है, प्रस्तुत करके रखा है लेकिन समन नहीं मिला, सामने वाले को नोटिस नहीं मिला, जानकारी नहीं है, ऐसे केसेस भी वापस लेना होगा। इसके अलावा भविष्य में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एक बात का और इसमें ध्यान रखा जाएगा, केस में अगर बच्चे हैं तो जो अमाउंट दे रहे हैं 50% की राशि, कोशिश करिए 50% की राशि बच्चों के नाम पर एफडी कर दी जाए, ये आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आधी वाइफ को दे दी जाए, चाहे एफडी दो चाहे उसको कैसी दे दो, लेकिन बच्चों के नाम से हम एफडी देंगे, और वो भी एफडी ऐसी कि बच्चों के बालिग होते तक वो राशि जमा रहे, 25% या 50% जिस पर सहमति बन जाए कि जब तक बच्चे बालिग नहीं होंगे तब तक उनके नाम से वो जमा रहेगी, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते, ऐसी कंडीशन के साथ। इस बात का ध्यान रखिए सेटलमेंट डीड में, और सेटलमेंट डीड में दोनों पक्षों के दो गवाह होंगे, और इसके अलावा नोटरी से वेरीफाइड भी ये सेटलमेंट डीड होगी, और इसी के आधार पर बाकी के सारे केसेस आगे बढ़ेंगे, और ये 1000 के स्टाम्प पर सेटलमेंट डीड बनेगी। अब नंबर 1, लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, शादी का कार्ड,
अगर है तो शादी का कार्ड लगेगा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, दो में से कुछ चाहिए, शादी का कार्ड या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। इसके अलावा शादी का फोटो ये भी लगेगा। अगर ये दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, ना फोटो भी नहीं है, खैर ऐसा होता तो नहीं है लेकिन नहीं है, ना मैरिज सर्टिफिकेट है, ना शादी की फोटो है, ना शादी का कार्ड है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों के माता पिता शादी के प्रमाण के लिए शपथ पत्र बना के दे सकते हैं। नंबर 3, दोनों पक्षों के अधिवक्ता महोदय उपलब्ध रहेंगे। आप चाहें तो खुद भी इस केस को अपना हैंडल कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अगर आप नहीं अधिवक्ता ले जाना चाहें तो, लेकिन दोनों पक्षों की अधिवक्ता रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। पहचान के लिए, नंबर 4, पहचान के लिए दोनों पक्षों की आईडी लगेगी। ध्यान रहे, आईडी साथ में लेके जाए, ओरिजिनल भी और एक फोटोकॉपी भी, जैसे आधार कार्ड, जैसे कि वोटर आईडी, जैसे कि पासपोर्ट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। 4 में से कोई एक आईडी अवश्य लेके जाए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी की प्रति, यानी उसकी प्रति और ओरिजिनल अवश्य लेके जाए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की आप अपनी फोटो भी लेके जाएं और गवाहों की फोटो भी लेके जाएं, ये भी लगेगी। इसके अलावा सेटलमेंट डीड में सभी शर्तों को लिखा जाए। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो कहाँ रह रहे हैं, तो आप जहाँ पर आपकी शादी हुई है, जहाँ पर आपका मायका है यानी ससुराल या मायका, या जहाँ पर अस्थायी तौर से रह रहे हैं, वहाँ पर आप इसे पेश कर सकते हैं क्षेत्राधिकार के आधार पर। नंबर 5, सेटलमेंट डीड में सभी शर्तें आवश्यक रूप से लिखी जाएं, जैसे मैंने पहले बता दिया। नंबर 6, कोर्ट के बाहर कोई लेन देन ना करें, जैसे मैंने पहले बताया, कोर्ट के बाहर ना सामान का ना पैसे का कोई लेन देन ना करें। नंबर 7, स्थायी भरण पोषण की जो राशि देना है वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, नकदी नहीं देना। कोई बोले भाई ये इस वॉलेट पे कर दो, उस वॉलेट पे कर दो, ना कोई ट्रांसफर नहीं, कोई नेफ्ट नहीं, कुछ नहीं, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। ये हम कब देंगे? सेटलमेंट डीड की कॉपी, आवेदन यानी तलाक का आवेदन, और उसी के साथ बैंक डिमांड ड्राफ्ट पहली पेशी पे न्यायालय के सुपुर्द कर देंगे। और सेटलमेंट डीड में एक बात लिखी रहेगी कि जिस दिन दोनों पक्ष आके गवाही देते हैं, गवाही क्लोज हो जाती है, उसके बाद न्यायालय ने बैंक डिमांड ड्राफ्ट यानी स्थायी भरण पोषण की राशि का ड्राफ्ट दे दे। तो यहां पर आपका पूरा मैटर क्लोज हो गया, सारे केस भी खत्म हो गए, आपकी गवाही भी होगी दोनों पक्षों की, और यहां पर अब डिवोर्स की डिक्री मिल रही है क्योंकि यहां पर गवाही क्लोज हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, कोर्ट उसे भी माफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जजमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। और अगर मैं इसमें से कोई पॉइंट छूट गया मेरे से, तो किस बात का हमें ध्यान और रखना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जनरल मुद्दों में इसी भी शामिल करने का। ये एक ऐसा प्रारूप मैंने आपको बताया है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्ण जैन, नमस्कार।